महाभारत काल में लड़ा गया कुरुक्षेत्र युद्ध पूरे 18 दिन तक चला, जिसमें लाखों करोड़ों सैनिक तथा योद्धा मारे गए। इतना विराट सैनिक के होने के बाद भी उस युद्ध के बहुत से नियम निर्धारित किए गए थे। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण नियम था रात में युद्ध को विराम देना, परंतु कुरुक्षेत्र युद्ध में 14वें दिन इस नियम को भंग कर दिया गया और रात में ही युद्ध आरंभ हो गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि रात्रि में भी युद्ध शुरू हुआ? किसके कहने पर भंग हुआ था वो निर्णय, और क्या परिणाम निकला था रात्रि में हुए उस युद्ध का? तो आइए जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। महाभारत द्रोण पर्व अध्याय 150 के अनुसार सिंधुराज जयद्रथ के मारे जाने पर दुर्योधन बहुत दुखी हो गया। वो सोचने लगा कि आज के युद्ध में अर्जुन ने हमारे सभी महारथियों को जीतकर सिंधुराज का वध कर डाला, किंतु कोई भी उन्हें सम्रांगण में रोक नहीं सका। लेकिन इस प्रकार सोचते सोचते मन ही मन खिन्न हो गया। दुर्योधन आचार्य द्रोण का दर्शन करने के लिए उसके पास गया और उनसे बोला, सब्यसाची अर्जुन ने मेरी 7 अक्षौहिणी सेना का संहार करके आपके दूसरे दुर्धर्ष शिष्य राजा जयद्रथ को भी मार डाला है। मुझे विजय दिलाने की इच्छा रखने वाले मेरे जो उपकारी सोहिर्द युद्ध में प्राण देकर यमलोक में जा पहुंचे हैं, उनके ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा? पितामह भीष्म राजाओं के बीच युद्ध स्थल में मारे गए और अब खून के लथपथ होके बाण छैया पर पड़े हैं, परंतु मैं उनकी रक्षा नहीं कर सका। जयद्रथ और सोमदत्त मारे गए। वे नरश्रेष्ठ रणभूमि में मेरे लिए युद्ध करते हुए अर्जुन के हाथ से मारे गए हैं। वहीं आज मैं भी जाऊंगा। दुर्योधन के कटु वचन सुनकर द्रोणाचार्य मन ही मन दुखी हो उठे और सोच विचार कर द्रोणाचार्य बोले, दुर्योधन, तुम जो इस प्रकार वचन रूपी बाणों से मुझे छेद कर रहे हो, मैं तो सदा से ही कहता आया हूँ कि सब्यसाची अर्जुन युद्ध में अजय है। तुमने सिंधुराज को आश्रय दिया था, फिर तुम्हारे बीच में वो कैसे मारा गया? मैं धृष्टद्युम्न और श्रीखंडी सहित समस्त पंचालों का वध न करके अपने आप को धृष्टद्युम्न को पाप पुण्य के संकल्प में मैं डूबता सा दिख रहा हूँ। दुर्योधन, अब मैं समस्त पंचालों को मारे बिना अपना कवच नहीं उठाऊंगा। अब मैं तुम्हारे बाग बाणों से पीड़ित महान युद्ध के लिए शत्रु के सेना में प्रवेश करता हूँ। दुर्योधन, अब मैं समस्त पंचालों को मारे बिना अपना कवच नहीं उठाऊंगा। अब मैं तुम्हारे बाग बाणों से पीड़ित महान युद्ध के लिए शत्रु की सेना में प्रवेश करता हूँ। दुर्योधन, अगर तुम में शक्ति हो तो सेना की रक्षा करना। तदंतर आचार्य द्रोण दुर्योधन से पूर्वक बातें करते हुए पांडव और संजय से युद्ध करने के लिए चल दिए। तदंतर अमर्ष में भरे हुए राजा दुर्योधन ने भी मन ही मन युद्ध करने का निश्चय किया। उस समय दुर्योधन ने कर्ण से इस प्रकार कहा, कर्ण, देखो, श्री कृष्ण सहित पांडव पुत्र अर्जुन ने आचार्य द्रोण द्वारा निमित व्यूह को भेद कर तुम्हारे और महात्मा द्रोण के देखते ही देखते सिंधुराज जयद्रथ को मार गिराया है। कर्ण बोला, भाई, तुम आचार्य की निंदा न करो। मैं ब्राह्मण तो अपने बल, शक्ति और उत्साह के अनुसार प्राणों को विमोह छोड़कर युद्ध करता हूँ। इस प्रकार जब कर्ण और दुर्योधन परस्पर बहुत से बात कर रहे थे, उस समय युद्ध स्थल में पांडवों की सेनाएं दिखाई दी। तदंतर दुर्योधन की सेना का शत्रु की सेना के साथ घोर युद्ध छिड़ गया। सायंकाल सिंधुराज जयद्रथ का वध करके राजा युधिष्ठिर से कहकर कुंती कुमार अर्जुन और महाधनुर्धारी सात्यकी दोनों ने द्रोणाचार्य पर ही धावा किया। युद्ध के उन सूरवीरों के आ पहुंचने पर वे रात्रि समस्त योद्धाओं के लिए भयंकर यमराज के पास ले जाने वाली तथा हाथी, घोड़े और मनुष्यों के प्राण को अंत करने वाली थी तथा सब और उड़ाई हुई धूल से आच्छादित होने के कारण किसी को भी कुछ ज्ञात नहीं हो पाया था तथा कौरव और पांडव दोनों ही पक्षों के बड़े बड़े महारथियों आपस में भिड़ रहे थे। कभी कर्ण का भीम से युद्ध होता था, तो कभी अश्वत्थामा का घटोत्कच से, तो कभी द्रोणाचार्य के साथ सात्यकी का। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कुंती पुत्र युधिष्ठिर से कहा, महाबाहु युधिष्ठिर, मैं तुमसे जो कह रहा हूँ उसे सुनो। सर्वश्रेष्ठ, तुम युद्ध में द्रोणाचार्य से अलग रहो, क्योंकि द्रोणाचार्य युद्ध में सदा तुम्हें कैद करने का प्रयत्न करते रहते हैं। अतः तुम्हारा उनके साथ युद्ध होना मैं उचित नहीं मानता। जो इनके विनाश के लिए उत्पन्न हुआ है वही इन्हें मारेगा।
तुम अपने गुरुदेव को छोड़कर जहाँ राजा दुर्योधन है वहाँ जाओ, जहाँ राजा को राजा के साथ ही युद्ध करना चाहिए। जिस समय वे भयंकर घोर युद्ध चल रहा था उस समय संपूर्ण जगत अंधकार और धूल से आच्छादित था, इसलिए रणभूमि में खड़े हुए योद्धा एक दूसरे को देख नहीं पाते थे। वे महान युद्ध अनुमान से तथा नाम या संकेतों द्वारा चलता हुआ बढ़ते जा रहा था। तदंतर जितनी सेनाएं मरने से बची हुई थी उन सबको तथा सेनापतियों को आदेश देकर दुर्योधन ने उनका पुनः व्यूह निर्माण करवाया और उनसे कहा, वीरों, तुम सब लोग उत्तम वायु छोड़कर अपने हाथों में जलती हुई मसाले ले लो। दुर्योधन की आज्ञा पाकर उन पैदल सिपाहियों ने बड़े हर्ष से हाथों में मसाले ले ली। पांडवों तथा कौरवों के द्वारा इस प्रकार व्यवस्था पूर्वक जलाए गए समस्त प्रदीप क्षण भर में ही अपनी सारी सेना को प्रकाशित करने लगे। पांडवों तथा कौरवों योद्धाओं में परस्पर युद्ध चल रहा था। वहाँ जितने वाहन और सैनिक थे वे सभी थक गए थे। युद्ध में अत्यंत थके हुए महारथी योद्धा निंद्रा से अंधे हो रहे थे, अतः संग्राम में कोई चेष्टा नहीं कर पा रहा था। वहाँ बाणों के चोट सहते और विशेष तैरकस विकसित होते हुए निंद्राण सैनिकों की आधी रात बीत गई। दोनों पक्षों के सैनिकों के हाथों से अस्त्र और बाण गिर गए। उस समय अच्छी तरह युद्ध नहीं कर पा रहे थे, तो भी विशेष लज्जाशील होने के कारण अपना धर्म पर दृष्टि रखते हुए छोड़कर ना जा सके। दूसरे बहुत से सैनिक अपना अस्त्र शस्त्र छोड़कर नींद से अंधे होकर सो रहे थे। नींद से बेसुख होने के कारण वे किसी भी चेष्टा को समझ नहीं पाते थे और उन्हें दूसरे योद्धा सैनिक सम्रांगण में यमलोक भेज देते थे दूसरे सैनिक शत्रुओं के स्वप्न में जाकर अत्यंत बेसुर हुए देख उन्हें मार देते थे। कुछ लोग उस महासमर में निंद्राण होकर नाना प्रकार की बातें कहते हुए कभी अपने आप पर ही प्रहार कर बैठते थे, कभी अपने पक्ष के ही लोगों को मार देते थे और कभी अपने शत्रुओं का भी वध कर देते थे। उनकी ऐसी अवस्था जानकर पुरुष परिवार अर्जुन ने संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए उच्च स्वर से कहा, सैनिकों, तुम सब लोग अपने वाहनों सहित थक गए हो और नींद से अंधे हो रहे हो। इधर से सारी सेना घोर अंधकार और बहुत सी सेना धूल के साथ ढक गई है। यदि तुम ठीक समझो तो युद्ध बंद कर दो और 2 घड़ी तक इस रणभूमि में ही सो लो। तदंतर सूर्य देव होने पर विश्राम करने के बाद निंद्रा रहित हो तुम समस्त कौरव पांडव योद्धा पुनः संग्राम आरंभ कर देना। सैनिक भारी थकावट से युक्त होने के कारण युद्ध से विराट सो गए और जब चंद्रमा की किरणों से पुनः युद्ध भूमि में उजाला हुआ तो वो युद्ध पुनः आरंभ हो गया। तो इस प्रकार दुर्योधन की हट और पागलपन ने सभी नियम भंग करते हुए रात्रि में भी अपनी सेना को युद्ध में झोंक दिया। घटोत्कच सहित पांडव और कौरव के कई वीर योद्धा उसमें रात में ही मारे गए। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में।